ही के भाई सुधीर चौधरी का हमने देखा है। उसमें वो कह रहे हैं राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री के टक्कर के नेता हैं, उनको मजदूरों से नहीं मिलना चाहिए, उनको कारपेंटरों से नहीं मिलना चाहिए, उनको किसानों से नहीं मिलना चाहिए। अरे भाई ये कैसा डंका है कि चाइना को सबक नहीं सिखा पा रहे हैं। जहाँ एक तरफ अपने सरहदों की सुरक्षा करनी थी, प्रधानमंत्री को भी विदेशी दौरों का कोई मतलब नहीं। गए तो थे यूक्रेन भी, पापा वाल रुकवा दिए, पापा वाल रुकवा दिए, तो पापा कहे नहीं सब कुछ रुकवा देते हैं, मणिपुर में हिंसा रुकवा देते हैं। सारी योग्यताएं तो या तो आप पत्रकारों में है या तो मोदी जी में है। दो ही आदमी आजकल योग्य है, जो सत्ता का गुणगान करे, जो सरकार से सवाल पूछे, उसमें कोई योग्यता नहीं होती। उनके लिए बोर्ड लगा दिया जाए कि भाजपा के अनभक्त और अनभक्त पत्रकारों के लिए महंगाई अभी की जैसा चाहिए, 2014 से पहले देश के आम नागरिकों के लिए चाहिए। तो हमें शायद लगता है कि आप लोग भी पाला बदल के गुणगान छोड़ के वापिस आ जाओ। सरकार गिर जाएगी? सरकार तो ये खुद लोग छोड़ के भागेंगे, क्योंकि इन्होंने जो दुर्दशा फैलाई है देश में, जो देश में लूट मचाई है, ये नहीं सरकार चला पा रहे हैं। तो ये सरकार तो गिरनी तय है। जिस तरीके से लगातार देखिए मोदी जी विदेशी यात्रा पे है, लेकिन लगातार विदेश में मोदी जी का डंका बज रहा है। देखिए इंटरनेशनल बेइज्जती अगर हुई है तो फ्रांस के राष्ट्रपति का देखिए चुनाव हार गया, ब्रिटेन के ऋषि सुनक को देख लीजिए, ट्रंप का देख लीजिए, ये जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ बंटाधार करके आते हैं। और आप जहाँ तक डंका बजने की बात कह रहे हैं, चिराग तले अंधेरा, आप देखिए प्रधानमंत्री मणिपुर में एक शब्द नहीं बोल के आते हैं। प्रधानमंत्री किसी भी समस्या पर, चाहे वो किसानों की समस्या हो, बेरोजगारों की समस्या हो, महंगाई की समस्या हो, बाढ़ की समस्या हो, आसाम में कितने लोग हताहत हुए हैं, कितने लोगों की मौतें हुई हैं, जान माल का नुकसान हुआ है, तो सबसे बड़ा बात ये उठता है, क्या देश के प्रधानमंत्री को आसाम नहीं जाना चाहिए? क्या देश के प्रधानमंत्री को मणिपुर नहीं जाना चाहिए? क्या उत्तर प्रदेश जाएंगे? क्या ऐसी बातें कहते हैं? यही आप लोगों के दिमाग की उपज है। आप मीडिया में क्या चलाते हैं? हमने देखिए आप ही के भाई सुधीर चौधरी का हमने देखा है। उसमें वो कह रहे हैं राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री के टक्कर के नेता हैं, उनको मजदूरों से नहीं मिलना चाहिए, उनको कारपेंटरों से नहीं मिलना चाहिए, उनको किसानों से नहीं मिलना चाहिए। अरे भाई देश मजदूरों से, किसानों से ही बना है। सरकारी कर्मचारियों से देश का जो ये मजबूती मिलेगा। तो राहुल गांधी कर तो रहे हैं आग में घी डालने का काम। राहुल गांधी जी लगातार कई बार जा चुके हैं, वहाँ के मणिपुर के लोगों के प्रति संवेदना है, और वो वहाँ के पीड़ित परिवार के लोगों से मिलते हैं। क्या प्रधानमंत्री को संवेदना नहीं है? क्या प्रधानमंत्री जी मणिपुर के पीड़ित लोगों से मिलने में दिक्कत क्या है? मणिपुर में कह तो रहे हैं राहुल गांधी तो जाके आग में घी डाल रहे हैं और देखिए सब कुछ ठीक तो आप मीडिया के लोग कहते कि सब कुछ ठीक है। चाइना पर पूछो तो न कोई गुस्सा था, न गुस्सा है, न घुसेगा। तो चाइना सैटेलाइट तस्वीरें जो आई हैं उसके बाद भी प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे। प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। चाइना का चौ नहीं बोल पा रहे हैं। बज रहा है मोदी जी का हर जगह। ये कैसा डंका है कि चाइना को सबक नहीं सिखा पा रहे हैं। जहाँ एक तरफ अपने सरहदों की सुरक्षा करनी थी, प्रधानमंत्री को भी विदेशी दौरों का कोई मतलब नहीं है। जब हम खुद को मजबूत होंगे भी तो होती ना, उसके सुन लीजिए ना, क्या बात कर रहे हैं? गए तो थे यूक्रेन भी, पापा वाल रुकवा दिए, पापा वाल रुकवा दिए, तो पापा कहे नहीं सब कुछ रुकवा देते हैं, मणिपुर में हिंसा रुकवा देते हैं। जेपी नड्डा जी ने भी तो कहा था वार रुकवा दी। देखिए ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। दूर का ढोल सुहावन, ये अपने आप को सुहाना बना के दिखा रहे, लेकिन रियल फिगर कुछ और है। प्रधानमंत्री की जितनी बेइज्जती अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई है उतना देश में भी नहीं हुआ है। कैसी बात कर रहे हैं? विदेशी जो नेता है वो राहुल गांधी के साथ फोटो खींचने के लिए, सेल्फी लेने के लिए लाइन में खड़े होते हैं, देखा नहीं? मोदी जी के साथ देखिए वो सेल्फी क्या है, लोग हास्य पे तरीके से ले रहा है। अब चूंकि प्रधानमंत्री का विजन सिर्फ टेलीविजन है, प्रधानमंत्री कैमराजीवी हैं, और लोग मजाक मजाक में लोग उनका सेल्फी लेते हैं। प्रधानमंत्री हैं तो कैमरामैन और रिपोर्टर को पीछे घूमेंगे ही ना, क्या बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री हैं तो देश में विकास की भी बातें होनी चाहिए ना। जहाँ हर जगह अभी देश के आंतरिक अगर क्षेत्रों में देखेंगे तो जितनी त्रासदी आई हुई है, प्रधानमंत्री को सबसे पहले, चूंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, तो अपने देश हिंदुस्तान में होना चाहिए और लोगों से मिलना चाहिए। आपको मोदी जी ने इतना विकास किया, वो तो आपको कभी नजर नहीं आता। मोदी जी का विकास तो हमारे यहाँ मीडिया दिखाए तो मीडिया को सुनाने लगो। देखिए मोदी जी का विकास है पूर्णिया में एयरपोर्ट का निर्माण। लोग बुलबुल पर चढ़ के जाते हैं, ऐसा बुलबुल पर एयरपोर्ट है, वहीं लोग अपने आप जाते हैं मन की गति से। बुलेट ट्रेन है,
मन की गति से स्मार्ट सिटी है, मन की गति से लोग वहाँ आदर्श गांव पहुँच रहे, विकास हो रहा। प्रधानमंत्री का विकास कहीं नहीं दिखता है। वो दिव्य पुरुष हैं, लेकिन क्या अवतारी पुरुष हैं। हाँ। तो जो अवतारी होगा प्रधानमंत्री का विकास उसी को दिखेगा। यहाँ पर है, दौड़ रहा है देश। ये कौन सा तरक्की है बताइए? एक रेलवे कर्मचारी से हाँ। 4-4 दिन 5-5 दिन लगातार ड्यूटी कराया जा रहा है। सैलरी भी तो दे रहे हैं ना अरे उन्हें। सैलरी दे रहे हैं, इस बात का नहीं दे रहे हैं ना। सैलरी इस बात का नहीं दे रहे हैं, जब स्टाफ की कमी होगी आप उसी स्टाफ से लेंगे तो रेल हादसाएं होगी। जब स्टाफ ज्यादा होगा, खाली बैठेंगे तो सवाल उठाएंगे, कम है तो सवाल। आप लोग विचित्र आपको बात, बस सवाल उठाना है। सवाल उठाना नहीं है। जितनी सरकारी पदें रिक्त हैं उन सभी पदों को भरा जाना चाहिए और नए रोजगार सृजन करना योग्यता भी तो चाहिए। होनी चाहिए ना। अब योग्यता नहीं है। सारी योग्यताएं तो या तो आप पत्रकारों में है या तो मोदी जी में है। दो ही आदमी आजकल योग्य है, हाँ। जो सत्ता का गुणगान करे, जो सरकार से सवाल पूछे, उसमें कोई योग्यता नहीं होती। आपने तो अरे भाई अब वही बात आप लोगों से कहते हैं हाँ। कि मणिपुर प्रधानमंत्री गए क्या कभी? हाँ। कभी पहलवान बेटियों से पूछा क्या? अमित शाह जी गए ना। फिर अमित शाह जी गए। अमित शाह जी, प्रधानमंत्री गए हैं। उनके जाने से क्या हुआ? वहाँ शस्त्रागार से शस्त्र लूट लिए गए, हाँ। तो कौन सा वो तीर मार के आ गए? हाँ। वो लोग सिर्फ अपनी पार्टी के विकास के लिए दर-दर की ठोकरें खाते, हाँ। लेकिन देश कैसे सुन्नत होगा? राहुल गांधी तो बाल बुद्धि है, इसलिए हर जगह अच्छा। जाते हैं, घूमने का शौक है। अच्छा, अब प्रधानमंत्री को क्या है भैया? क्या है प्रधानमंत्री को? विदेश नीति के तहत गए। ये फिर वही बात, चले ना आवे तो आंगन टेढ़ा वाली बात है। देश में यहाँ समस्याएं जस की तस्करी है और आप उस समस्याओं को दरकिनार करके अपना ये कर रहे, तो ये तो सरासर गलत है। प्रधानमंत्री को देश विदेश दोनों देखना होता है। अरे भाई जब आप अपने घर में मजबूत नहीं होगे तो आपका देश नीति विदेश नीति क्या काम आएगा? तो मजबूत है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने आप, क्या मजबूत? देश में तमाम वो समस्याएं हैं, जिस समस्याओं के समाधान करने से देश मजबूत होगा, कोई समस्या नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पंकज जी। ख्याति मिलेगी। देश में वो कोई काम नहीं समस्या कर रहे हैं। पंकज जी, देश में कोई समस्या नहीं, ना महंगाई ना कुछ और, जनता खुश है, बस आप जैसे कुछ है। कल से आप लोगों के लिए बोर्ड लगा दिया जाए कि भाजपा के अनभक्त और अनभक्त पत्रकारों के लिए महंगाई अभी की जैसा चाहिए, 2014 से पहले देश के आम नागरिकों के लिए चाहिए। तो हमें शायद लगता है कि आप लोग भी पाला बदल के गुणगान छोड़ के वापिस आ जाओ। कहाँ है महंगाई? नहीं है महंगाई? 5 किलो अनाज दे तो रहे, भूखा तो नहीं सो अच्छा, रहे ना। कहाँ से ला के दे रहे हैं? हाँ। अरे किसके यहाँ से ला के दे रहे हैं? नाना के घर से कि दे मामा तो के रहे घर से? ना, भूखा तो नहीं अरे सो कौन दे रहा है? मोदी जी दे रहे हैं। आपने इस काबिल बना दिया कि जो लोग खरीद कर खाते थे, जो खेती करके खाते थे, आप फ्री में जो लेकर खा रहे हैं। उन लोगों को आपने लाइन में लगवा दिया और वहाँ जितने का अनाज नहीं है उसका 5 गुना विज्ञापन में और झोले में लगा रहे। आप तो चाहते हैं गरीबी बढ़ जाए, और कहा तो है गरीबी खत्म कर गरीबी देंगे। मनमोहन सिंह गरीब खत्म कर देंगे कह रहे हो। राजनाथ सिंह का वीडियो आपने देखा होगा कि एक भी गरीब नहीं रहने देंगे। अमीर बना देंगे ना सबको। अरे तो कौन सा अमीर बना दिया भाई? घर बनवा 80 दिए। करोड़ लोगों को कौन सा घर बना दिए? घर बनवा दिए, जब जाएंगे किसके? तभी तो पता अरे चलेगा किसके ना। घर बन गए? मोदी जी का विरोध करते रहेंगे। अच्छे काम एक को जिसको देखेंगे। ब्रांड एम्बेसडर बनाया लक्ष्मी देवी को तो आज बस तक एक ही मकान नहीं मिला। सवाल, बस एक फिर ही हम जो बात। पूछ रहे, एक ही ऐसे बात, कई बस लोग एक ही हैं, ऐसे कई लोग हैं हाँ। जिनको मकान तो दूर की बात है, जिनके पास मकान था हाँ। उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया। अंबेडकर नगर दिल्ली में देखिए, खोरी गांव में देखिए, आप चले जाइए हल्द्वानी के इलाकों में। बुलडोजर चलेगा, आप भी विरोध कर रहे हैं। अच्छा, अवैध होगा तो चलेगा। ये देश तो उनके बाप की बपौती है। मुख्य कानून चलता है यहाँ कि वो चला लेंगे अवैध होगा तो देश। चलेगा ना। अरे अवैध तो भाजपा नेताओं के घर हैं, चलाए ना वहाँ। हाँ। क्यों नहीं चलाते? जाके वहाँ हाँ। भाजपा नेताओं के घर पर चलना चाहिए। हाँ। ये चीजें हैं। हाँ। आप समझिए, देश के लोगों को देश का पैसा अपने औद्योगिक मित्रों को ये देकर पार्टी फंड में चंदा लेते हैं। हाँ। आज क्या है बिहार में स्थिति ये है हाँ। कि बालू में गिट्टी मिला के हाँ। ढाल दिया गया था, उसमें सीमेंट नाम की चीज ही नहीं है। हाँ। तो वो पुल गिरेगा नहीं तो क्या होगा? प्राकृतिक आपदा है तो गिरेंगे ना। जब सीमेंट ही नहीं होगा, एक बात बताइए, प्राकृतिक आपदा हावड़ा के ब्रिज के लिए नहीं है, कनॉट पैलेस जो अंग्रेजों ने बनाया उसके लिए नहीं है। देश में अंग्रेजों ने भी पोल बना रखा ना। नीतीश कुमार है ना बिहार में, तो डबल इंजन की सर, अरे भाई फिर सुन ही नहीं रहे। वहाँ 2 डिप्टी सीएम है, विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी, हाँ। जो मुरट्ठा बांध के घुमा करते थे। अब तो देखो हारदार के क्यों उतार दिए? नीतीश कुमार को कौन सा सत्ता से उतार दिए? उतार लिए वो। इन लोगों के कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। ये लोग सिर्फ एन प्रकारेण देश के लोगों को गुमराह करते, देश को बर्बाद करने में लगे हैं। इसलिए इन लोगों को सत्ता से उखाड़ फेंकना लेकिन चाहिए। क्या लग रहा है, क्या सरकार गिर जाएगी? सरकार तो ये खुद लोग छोड़ के भागेंगे, क्योंकि इन्होंने जो दुर्दशा फैलाई है देश में, जो देश में लूट मचाई है, ये नहीं सरकार चला पा रहे हैं। हाँ। तो ये सरकार तो गिरनी तय है। इतने विश्वास से कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं? खुद बोलने के 15 अगस्त से पहले अरे भाई, इनके मंत्री नेता खुद भाजपा के लोग
सरकार गिराना चाहते। देश मजबूत हाथों देश, में है। ये देश कौन सा मजबूत हाथ में है? 56 इंच की छाती वाले नेपाल फायरिंग कर दे रहा है, श्रीलंका आंखें तरे रहा है, चाइना उधर गलवान में पेंगोंग झील तक जहाँ तक होता था, आप देख लीजिए गलवान का क्या हाल हुआ। तो ये तमाम चीज़ें जब आप देखेंगी तो एक कमज़ोर प्रधानमंत्री, एक उत्तर देने वाला प्रधानमंत्री, एक झूठे शान में जीने वाला प्रधानमंत्री जो देश की समस्याओं को दरकिनार कर अपने आप को शहंशाह समझता है। ठीक है।